क्या आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे देश में, दैट इज इंडियन रेलवेज नेटवर्क। बट ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं, निंदा करने वाली बात है। सोचिए आपने अपनी फैमिली और खुद के लिए तत्काल टिकट बुक कराई ट्रेन की। माइंड दैट आपने नॉर्मल प्राइस से हाई प्राइस दिया क्योंकि तत्काल टिकट है। आप टाइम पे स्टेशन पहुंच जाते हैं ताकि आपकी ट्रेन छूट ना जाए, बट स्टेशन पे जाके पता लगता है आपकी ट्रेन तो 2 घंटा लेट चल रही है। वो 2 घंटे आपको बिताने पड़ते हैं वहां के वेटिंग हॉल में, जहाँ पे एसी भी ढंग से काम नहीं करता और ना पंखे हैं। वहां पे वॉशरूम से इतनी बदबू आ रही है और आप वेटिंग हॉल से अगर बाहर निकलते तो कोई ना कोई इंसान आपको गंदगी फैलाता हुआ दिख जाएगा। पूरा रेलवे स्टेशन मानो एक सुलभ शौचालय बन चुका है और हल्की सी अमोनिया की महक आपकी नाक में सुरसुरी मचा रही है। 2 घंटे महक के मजे लेने के बाद आपकी ट्रेन आती है, आप अपने डब्बे में चढ़ते हैं और अपनी सीट ढूंढते हैं। आपको अपनी सीट मिलती है, बट वहां पे कोई नल्ला निठल्ला मुंहफुल चाबरा होता है। इतना सब झेलने बाद भी आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। आप सोच के बैठे हैं कि आप सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, बट ये मत भूलिए कि जो रेल की पटरी पे जो गाड़ी दौड़ रही है वो दशकों पुरानी है। कोई ना कोई सुंदर अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए ट्रेन डिरेल करा जाता है। लेकिन हम इस दुर्गति पे पहुंचे कैसे? ये वही इंडियन रेलवेज है जो एक टाइम पे एडवांसमेंट का प्रतीक होता था। इससे इतनी फ्यूचरिस्टिक होप्स थी, बट आज की डेट में और कुछ नहीं, सिर्फ एक टिकिंग टाइम बम बन चुका है। प्रेजेंट सिनेरियो अच्छे जाने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 19वीं सदी में इंडिया में इंडियन रेलवेज की नींव रखी गई थी। जी हाँ, ये ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने इंडियन रेलवेज को बनाया था, बट लोगों के सुख के लिए नहीं, लूटने के लिए। उस टाइम में ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एक फ्यूचर का होप दिखता था, बट आज की स्थिति बिल्कुल ऊनो रिवर्स हो चुकी है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन रेलवेज एक तरह से इंडिया की बैकबोन बन चुका था। सबसे ज्यादा लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे तो वो थी रेलवेज। मतलब इंडियन रेलवेज सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी, बट आज की डेट में ये एक डिक्लाइन फेज में है। यहाँ तक कि अगर अपन डेटा की माने तो हर डे 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलती हैं और उस ट्रेनों में 2,30,00,000 से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। दूर से तो यही लगता है सबसे ज्यादा एडवांसमेंट होना चाहिए इंडिया में तो वो रेलवेज में होना चाहिए, बट स्थिति पूरी पलटी हुई है। 2017 में इंडिया में सबसे ज्यादा डिरेलमेंट हुई थी एक साल के अंदर, दैट इज 70 से ज्यादा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कमी तो नीचे छुपी है। पुअर मेंटेनेंस, खराब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी की कमी। सोचिए जो रेलवेज में सिग्नलिंग सिस्टम यूज होते हैं वो आज ट्रैवलर या मुसाफिरों से भी पुराने हैं, और जिन ऑपरेटर्स पे ये सिग्नलिंग सिस्टम पूरे डिपेंडेंट है वो खुद थके हारे रहते हैं और कम ट्रेंड होते हैं। एक गलती, एक पल का ध्यान हटना और एक डिजास्टर की परफेक्ट रेसिपी। और ऐसा हो भी चुका है बार बार। और हम लोग इसमें रेलवे की सुरक्षा की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब इंडियन रेलवे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन डिरेलमेंट और एक्सीडेंट का एक बहुत इजी डेफिनेशन बन चुका है। इसका चलता फिरता एग्जांपल है 2015 से लेके 2020 का डाटा, जिसके बीच में 400 से भी ज्यादा डिरेलमेंट हुए और इसमें कितने हजारों लोग इंजर्ड और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, इसी नंबर्स के पीछे कितने लोगों का परिवार खत्म हो गया और कितने लोगों का नुकसान हुआ। जैसे कि 2016 का इंदौर पटना का डिरेलमेंट, जहां पे 150 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, या मोस्ट रिसेंटली हावड़ा मुंबई का ट्रेन डिरेलमेंट, या फिर 2023 का कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिरेलमेंट, जहां पर 300 से ज्यादा लोग ट्रिपल क्रैश में मारे गए। हम यहाँ पे आपको एक स्टैटिस्टिक बताना चाहते हैं ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। ऑन एन एवरेज इंडिया में हर साल 44 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, और यही 2022 से लेके 23 के बीच में 48 ट्रेन एक्सीडेंट हुई, जिसके अंदर 36 ट्रेन डिरेलमेंट है। इसका कारण जो पटरियां सालों पहले ही ठीक हो जानी चाहिए थी, जिसकी दरारें भरी जानी चाहिए थी, उनके बीच में आज भी दरार है। ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से 2018 में एक बहुत खतरनाक ट्रेजेडी हुई थी, जहां पे अमृतसर में एक ट्रेन खुली भीड़ के अंदर घुस गई थी और इसी एक पल के अंदर 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये एक सिस्टम की फेल होने की निशानी है जो खुद ही लोगों को धोखा दे रही है। एक ट्रेन जो ट्रांसपोर्टर का काम करती है वो यहाँ पे यमराज की भैंस का काम कर रही है। बट ऑन अ सीरियस नोट, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब सिर्फ एक ही नहीं है। इसके अंदर रेलवे की गलती तो है ही, इसके साथ में लोगों की भी गलती है। सबसे पहली बात है नेग्लिजेंस या फिर लापरवाही की। रेलवे की ओर से ये गलती होती है, यहाँ पे इनकी मेंटेनेंस टीम ट्रैक का ढंग से ध्यान नहीं रखती, ना उनका मेंटेनेंस करती है, और सिग्नलिंग ऑपरेटर अपने ढंग से काम नहीं करते। और यहाँ पे एक सर्वे के मुताबिक ट्रेन एक्सीडेंट्स में 60 से 70% के बीच में योगदान होता है ह्यूमन एरर्स का। और रेलवे बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा हादसे रेलवे स्टाफ की वजह से होते हैं, और वहीं 15% एक्सीडेंट्स के रिस्पॉन्सिबल पैसेंजर की नेग्लिजेंस होती है। और इसमें ही लोगों को भी गलती होती है।
है। जब सिग्नल पे ट्रेन की वजह से लोगों को रोका जाता है तो लोगों को 1 सेकंड का भी इंतजार मंजूर नहीं होता और वो फिर भी चले आते हैं ट्रैक पे मरने के लिए। और अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन में लोग बिना टिकट के घुस जाते हैं और ट्रेन के ऊपर कितना दबाव बनाते हैं, और जब टिकट चेकर आता है तो इधर से उधर भागते फिरते हैं और बाथरूमों में छुपते फिरते हैं। और लोग इतने चोर है कि उसी बाथरूम का मग्गा चुरा लेते हैं और जो स्टाफ प्रोवाइड करता है चद्दर ओढ़ने के लिए, वो चद्दर तक नहीं छोड़ते लोग। और तभी आजकल ज्यादातर ट्रेनों में चद्दरें मिलनी बंद हो चुकी है और मग्गों को भी चेन से बांधा जाता है। सोचिए उस देश की जनता कैसी है जहां पर मग्गों तक को चेन से बांधे रखना पड़ता है। और जब ये ट्रेनें लेट होती है तो लोग दोष देते हैं ट्रेन अथॉरिटीज को, मगर लोग अपने छोटे छोटे एक्शंस को बदलना के बजाय ट्रेन को दोष देते हैं जिनके जैसे ट्रेन लेट होती है, चाहे वो ओवरलोडिंग हो या फिर ओवर कंपेंसी हो। और यही ओवरलोडिंग के जैसे ज्यादातर ट्रेन डिरेलमेंट होती है। और अगर ट्रेन ओवरलोड होती भी नहीं है तब भी इंडिया में इतने चिरांद लोग हैं कि वो सोशल मीडिया के व्यूज के चक्कर में लोगों की जान डेंजर में जाते हैं और वहां पे सिलेंडर और पता नहीं पत्थर क्या क्या रख के एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यही कहानी और भी ज्यादा परेशान वाली बन जाती है क्योंकि रेलवे के अंदर 12 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। लेकिन यही चीज जो रेलवे की ताकत होनी चाहिए थी आज उसकी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि इसी कारण से रेलवे की ब्यूरोक्रेसी इतनी टफ है कि एक डिसीजन जिसको 2 दिन में आ जाना चाहिए उसको हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं। जो फंड सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन के लिए आता है वो पता नहीं कहां कहां खर्च हो जाता है और इसी कारण से रेलवे का नेटवर्क बिगड़ रहा है। अब सोचिए एक मुसाफिर की नजर से, जहां पर सरकार वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड कॉरिडोर का सपना देख रही है, वहीं पर एक मुसाफिर अपने नॉर्मल सी यात्रा के लिए मौत से खेल रहा है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो रोज टाइम पर उठकर ट्रेन का वेट करते हैं इसी राह में कि क्या आज मेरी ट्रेन लेट होगी या सही टाइम पे आएगी। उनके लिए यात्रा हर दिन स्ट्रेस से भरी होती है। और ये मुसाफिर कोई भी हो सकता है, एक किसान हो सकता है, आज का कोई नॉर्मल वर्कर हो सकता है या फिर आप भी हो सकते हैं। और ये सब सिर्फ कहानियां ही नहीं है, ये आज की असली सच्चाई है। और इसी ट्रेन को पूरी ठीक करने की जिम्मेदारी पूरी रेल अथॉरिटीज की है ताकि यात्रियों का जीवन वो साफ से इजी कर सके। और इसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग अपनी सोच बदले और आगे तरक्की के लिए अपना पैर आगे बढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके एंड में आता है, क्या इस पोजीशन में भी आके रेलवे को बचाया जा सकता है? क्या एक ऐसी चीज जो दिन ब दिन लायबिलिटी बन रही है उसे एसेट में कन्वर्ट करा जा सकता है? डे बाय डे रेलवे जितनी डिग्रेड हो रही है, क्या उसे वापस से वो ऑस्पिशियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का दर्जा दिया जा सकता है? तो कुछ सोल्यूशंस है जिसपे अगर काम करा गया तो रेलवे एक दिन वापस से ऊंचाइयों को छुएगी। सबसे पहले हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि ट्रेन की पटरियों की क्वालिटी को इंक्रीज करना जिससे ऑफ कोर्स डीरेलमेंट कम होगी। ट्रेन के पूरे सिग्नल सिस्टम्स को ही चेंज कर देना क्योंकि अभी मैनमेड सिग्नल्स यूज होते हैं, हमें चाहिए ऑटोमेटिक सिग्नल्स। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1.5 लाख करोड़ का खर्चा करा रेलवेज पे। माइंड दैट ये बजट से एक्सक्लूसिव अमाउंट है, बजट अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। ये मेनली स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। बट एज ऑफ नाउ इंडिया की रेलवे सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। 1.5 लाख करोड़ का नंबर यहाँ पे थोड़ा सा फीका नजर आता है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी और बढ़ानी चाहिए ताकि अपग्रेड्स और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जल्दी हो सके। सेकंड पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट भी कह सकते हैं, दैट इज सेफ्टी मेंटेनेंस। अब कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए सेफ्टी के मामलों में। हर एक सेफ्टी के स्टेप को 100% एश्योरेंस के साथ टेस्ट करना चाहिए। एज वेल एज मेंटेनेंस भी इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि एक जान की कीमत सबसे बड़ी कीमत है। कंपनसेशन देने से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है बट उनका दिल का टुकड़ा जो चला गया है वापस नहीं लौट सकता। थर्ड पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना। ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया का नाम जहां आता है वहां पे भ्रष्टाचार सबसे पहले आता है। यहाँ पे इंडियन रेलवे में भ्रष्टाचार हमेशा से एक कॉमन चीज है जिसे हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दीमक धीरे धीरे खाते रहेंगे। इसलिए दीमक ना खा पाए इसलिए हमें नींव स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन्हीं दीमकों के कारण एक ही झटके में इलेक्ट्रिफिकेशन को अप्रूव कर दिया गया। माइंड दैट इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले डीजल लोकोमोटिव यूज होते थे इंडियन रेलवे में, दैट इज वर्थ ऑफ 66,000 करोड़। इसी 66,000 करोड़ की वर्थ को एकदम से रिजेक्ट कर दिया गया और ये अब एक तरह से लायबिलिटी बन चुके हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन माना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें ये भी आप देखिए कि एकदम से एक वर्थ को खत्म कर देना, डीजल लोकोमोटिव्स को बिल्कुल ही खारिज कर देना एक बिल्कुल भी सही पॉइंट नहीं है। अगर ये स्टेप थोड़ा धीरे धीरे लेते हुए होता तो ज्यादा सही होता। फोर्थ पॉइंट है पैसेंजर सेंट्रिक सुधार करना। हमेशा आप लोगों ने प्रॉब्लम देखी होगी कि जनरल डब्बे की टिकट लिखा हुआ कोई भी चुचंदर एसी में या स्लीपर में घुस जाता है, बट गलती तो उनकी भी नहीं क्योंकि उन्हें हक है ट्रैवल करने का। उनके पास टिकट है जनरल डिब्बे की, लेकिन जनरल डिब्बे में सांस लेने तक की जगह नहीं होती है, एक चींटी तक नहीं रह सकती, तो वो इंसान कैसे रहेगा। यहाँ पे मेन पॉइंट आता है थोड़े से डब्बे जनरल के बढ़ाए जाए हर एक ट्रेन में, क्योंकि 2024 में देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 150 करोड़ टच कर रही है और हर एक बंदा स्लीपर या फिर एसी की टिकट नहीं ले सकता और वो जनरल में ट्रैवल करता है। तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जनता जो एक ट्रेन में ट्रैवल करती है वो जनरल डब्बों में होती है। इसलिए जनरल डब्बे की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ानी चाहिए हर एक ट्रेन में। इससे क्या होगा, जो लोगों ने पैसे ज्यादा दिए हैं उन्हें
हैसल फ्री सर्विस मिलेगी और जो जनरल में बैठे उन्हें दबना नहीं पड़ेगा। और सबसे मेन बात, क्लीनिनेस मेंटेन बिल्कुल होनी चाहिए, जो कि इंडिया में ना के बराबर मेंटेन होती है, ना कि प्लेटफॉर्म पे मेंटेन होती है, ना ही ट्रेनों में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपके क्या थॉट्स है इंडियन रेलवे को लेके, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।